नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे द्वीप पर जो कभी अंग्रेजों के शासन का मुख्य केंद्र था और आज सिर्फ खंडहरों के बीच इतिहास की कहानियां सुनाता है। हम बात कर रहे हैं रॉस आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर की। रॉस आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा लेकिन बेहद ऐतिहासिक द्वीप है। ये पोर्ट ब्लेयर के मुख्य द्वीप से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए समुद्री रास्ते से लगभग 15 मिनट की फेरी यात्रा करनी पड़ती है। इस द्वीप का नाम ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ता सर डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। लेकिन इस द्वीप का सबसे बड़ा महत्व इसके ऐतिहासिक अतीत में छुपा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, विशेष रूप से 1858 के बाद, जब भारत में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करना शुरू किया, तो रॉस आइलैंड को अंडमान की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। इस छोटे से द्वीप पर अंग्रेजों ने एक शानदार बस्ती बसाई थी। यहाँ भव्य चर्च, कमिश्नर हाउस, क्लब, बॉलरूम, बेकरी, प्रेस, अस्पताल और यहाँ तक कि एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। उस समय इसे ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। आलीशान बंगलों और सुंदर बगीचों से सजा रॉस आइलैंड ब्रिटिश अधिकारियों के ऐशो आराम का प्रतीक था। लेकिन समय ने इस स्वर्ग सरीखे द्वीप का चेहरा बदल दिया। 1941 में आए एक भयानक भूकंप ने इस द्वीप को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया, तब रॉस आइलैंड भी उनके नियंत्रण में आ गया। जापानी सैनिकों ने यहाँ अपनी छावनी बनाई और कुछ बंकर और तोपें आज भी इस द्वीप पर उनके अस्तित्व की गवाही देती है। जापानी शासन के दौरान ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस द्वीप का दौरा किया था और आजादी का संदेश दिया था। इसी ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देने के लिए हाल ही में इस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। आज जब आप रॉस आइलैंड पर कदम रखते हैं तो आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। पेड़ों की जड़ें खंडहरों को जकड़ चुकी है। पुराने चर्च की टूटी फूटी दीवारें अब इतिहास के साक्षी बन गई है। हवाओं में अतीत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है ब्रिटिश काल का चर्च, जिसकी टूटी हुई दीवारें और खंडहर आज भी उस युग की भव्यता को बयान करती है। चर्च के भीतर अब कोई प्रार्थना नहीं होती, लेकिन हर पत्थर, हर ईंट अपने समय की कहानी कहती है। कमिश्नर हाउस, जो कभी अंडमान के प्रमुख अधिकारी का निवास था, अब एक उजड़ा सा ढांचा मात्र रह गया है। यहाँ से समुद्र का दृश्य बेहद मनोरम दिखाई देता है। एक ओर खंडहर और दूसरी ओर समुद्र की गहराइयां, ये दृश्य मन में गहरी छाप छोड़ता है। जापानी बंकर और युद्धकालीन तोपें भी देखने योग्य हैं। ये बंकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए थे ताकि किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सके। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय किस तरह द्वीप को युद्ध के लिए तैयार किया गया था। रॉस आइलैंड पर घूमने का अनुभव बेहद अनूठा है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है और जगह के मृदुभाषी हिरण और मोर दिखाई देते हैं, जो अब इस द्वीप के स्थायी निवासी बन चुके हैं। ये द्वीप आज एक संरक्षित स्थल है और भारतीय नौसेना द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। यहाँ सैलानियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जो रॉस आइलैंड के इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है और द्वीप पर अंधेरा फैलता है, तब इस शो के माध्यम से रोशनी और आवाज के जरिए अतीत की घटनाओं को पुनर्जीवित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक की कहानियां इस शो में बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जाती है। रॉस आइलैंड तक पहुंचने का तरीका भी आसान है। पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन जेटी से छोटी नावें चलती हैं, जो आपको कुछ ही मिनटों में इस द्वीप पर पहुंचा देती है। द्वीप पर मोटर वाहन की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ पैदल घूमना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, अगर आप वीरान खंडहरों के बीच छुपी कहानियों को सुनना चाहते हैं,
अगर आप प्रकृति के शांत वातावरण में समय बिताना चाहते हैं तो रॉस आइलैंड आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। द्वीप पर कचरा न फैलाएं, प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान न पहुंचाएं और जानवरों को परेशान न करें। इस द्वीप की सुंदरता और इतिहास की विरासत को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, रॉस आइलैंड जैसे स्थान हमें ये याद दिलाते हैं कि अतीत के खंडहर भी हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ये द्वीप न केवल इतिहास का एक दस्तावेज है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने अध्यायों की भी गवाही देता है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। तो अगली बार जब आप पोर्ट ब्लेयर आए तो रॉस आइलैंड जाना बिल्कुल न भूलें। यकीन मानिए, ये यात्रा आपके दिल को छू जाएगी और आपके मन में इतिहास के प्रति एक नई जिज्ञासा जगा देगी। रॉस आइलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये समय के साथ ठहरी हुई एक पूरी सभ्यता की दास्तान है। एक ऐसी जगह जहां अतीत की आवाजें आज भी हवाओं में गूंजती है